हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडर्स डैशबोर्ड। आज की वीडियो में हम ऑल नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ राइजिंग वॉर इन मिडल ईस्ट को डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि यूएस इजराइल वर्सेस ईरान ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ है और इस वॉर में अयतुल्ला खमीनी जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर थे, उनकी डेथ हो चुकी है। इस वजह से जो सिचुएशन है बहुत गर्मा गई है, एस्केलेशन बहुत ज़्यादा हो गया है और ईरान ने रिटेलिएशन स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिए हैं। वो तो उसने पहले से ही कर दिए थे, बट अब तो और ये स्ट्राइक्स इंटेंसिफाई हो गए। ओके, आप जानते हैं कि जैसे कि ईरान ने कतर पर, यूके पर, सऊदी अरेबिया पे, यूएई पे, ऐसी कंट्रीज पे ना स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिया है और जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा टेंशन एस्केलेशंस का माहौल हो गया है। और साथ ही साथ अब तो उसने स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को भी ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। आप जानते होंगे कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से जो दुनिया का सब 30% ट्रेड यहीं से होके गुजरता है। तो इस वजह से ईरान की जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक हो जाती है और इस वॉर के कारण जो नया स्टेप जो है ईरान ले रहा है वो है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को ब्लॉक करना। अब समझते हैं स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को ब्लॉक करने से होगा क्या। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को ब्लॉक करने से जो ऑयल के जो है प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ओके, दुनिया में अस्थिरता बढ़ जाएगी, इकोनॉमीज स्लो हो जाएंगी और है ना इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ओके, तो ये कुछ डायरेक्ट इम्पैक्ट्स हैं। ओके, जिसके थ्रू ईरान बदला लेगा पूरी दुनिया से। ओके, इससे भारत को क्या नुकसान है? बिकॉज इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत को ये है कि जो भारत में जो लगातार ऑयल की सप्लाई की जरूरत होती है, जो डिपेंडेंसी है भारत को, या तो वो ऑयल भारत रशिया से खरीदता है या फिर सऊदी अरेबिया से खरीदता है या यूएई से खरीदता है या कतर से खरीदता है या यूएस से खरीदता है, उसे तो कहीं ना कहीं से खरीदना ही है। बट मोस्ट ऑफ द शिपिंग फॉर इंडिया जो कि 30% है वो कम्स फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। ओके, तो इस वजह से ये जो वॉर है इंडिया के लिए अच्छी नहीं है और इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो काफी सारे सेक्टर्स पे है। ओके, डायरेक्ट वैसे तो सारे ही सेक्टर पे इसका कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आने वाला है, बट फ्यू सेक्टर्स आर विच आर डायरेक्ट सेक्टर्स। ओके, नंबर वन इज एनर्जी सेक्टर। ओके, एनर्जी सेक्टर में जैसे कुछ कंपनियां हैं, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, रिलायंस, इन कंपनी की जो शेयर्स हैं लगातार इसमें गिरावट देखी गई है। ओके, शिपिंग सेक्टर एंड शिपिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर, जो कम जो कंपनीज जो अ, जो शिपमेंट्स को लाने ले जाने में इन्वॉल्व हैं, उन सेक्टर्स में भी काफी गिरावट देखी गई है। बिकॉज वॉर की कंडीशन में वॉर की कंडीशन में जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाती है कंपनियों के लिए, डबल ट्रिपल हो जाती है, जिस वजह से ये डायरेक्टली नुकसान होता है कंपनीज को और जिसके कारण शिपिंग सेक्टर की कंपनी में भी आज गिरावट देखी गई। और कुछ सेक्टर्स हैं जो कि ग्लोबली ऑपरेट कुछ कंपनीज हैं जो कि ग्लोबली ऑपरेटेड होती हैं इमर्जिंग इकोनॉमीज में, वो उनमें भी गिरावट देखी गई है, जैसे कि अपार इंडस्ट्री, मदरसन, गोदरेज, जीसीपी, मारुति। क्या है कि इमर्जिंग कंट्रीज जैसे कि आप जानते हैं ब्रिक्स कंट्रीज, जैसे कि उनके अलावा का और भी कंट्रीज हैं लाइक ब्राजील, ओके, यूएई, कतर, ओके, सऊदी अरेबिया। ओके, ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं। इस और भी कंट्रीज हैं जो कि इमर्जिंग कंट्रीज हैं, जो जहाँ पर व्यापार कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ हार्मोज से ही होके गुजरता है। इस वजह से इन कंपनी इसमें भी गिरावट है, जैसे कि अपार इंडस्ट्री हो गया, मदरसन सूमी हो गया, गोदरेज जेसीपी हो गया, मारुति हो गया। इसके अलावा एविएशन सेक्टर में भी बहुत तेज गिरावट आई है, जैसे कि इंडिगो, स्पाइसजेट जो कंपनीज हैं, इनमें भी बहुत ही मेजर गिरावट देखी गई है। कारण सिंपल यही है कि ऑयल की सप्लाई रुकने की वजह से ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं और ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से
इन कंपनियों को डायरेक्ट नुकसान होता है। प्लस जो शिपमेंट, जो जो फ्लाइट का जो वे था, जो पाथ था, वो भी चेंज कर हो गया है। ईरान का जो एयर स्पेस है कम्प्लीटली बंद हो चुका है, और जिसके कारण जो जो पाथ है वो लॉन्गर पाथ फ्लाइट्स को चूज करना पड़ रहा है, जिसके कारण ये भी एक नेगेटिव खबर है एविएशन सेक्टर के लिए। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है जैसे एल&टी इन मिडिल ईस्ट, ओके, उसमें भी गिरावट है बिकॉज कंपनी का 40% के अराउंड इन्वेस्टमेंट है, ओके, रेवेन्यू जो है मिडिल ईस्ट से आता है। तो ये भी इसी वजह से एल&टी के भी शेयर बहुत ज़्यादा गिरे हैं आज, ओके। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन अदर सेक्टर्स जैसे कि ऑटो सेक्टर, ओके, टेक्सटाइल सेक्टर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर सेक्टर, ओके, इसमें भी गिरावट है, ओके। और कमोडिटी सेक्टर हो गया, क्रूड सेक्टर, क्रूड ऑयल, ओके, कमोडिटी सेक्टर जैसे कि जब भी ना वॉर होती है तो है ना क्रूड के प्राइस बढ़ जाते हैं, गोल्ड के प्राइस बढ़ जाते हैं, सिल्वर के प्राइस बढ़ जाते हैं, और रॉ मटेरियल भी बढ़ जाता है, जिससे ना इन्फ्लेशन बढ़ता है, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बढ़ती है, फूड प्राइस इन्फ्लेट होता है, लॉजिस्टिक्स बढ़ता है, रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ते हैं। तो ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो एक तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं इंडिया के लिए और अदर कंट्रीज के लिए। ये मेरा एनालिसिस है। आप भी बताइए कुछ और अगर मैंने मिस किया हो। थैंक यू। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आज के दिन जैसे कि मैंने बताया, इन्हीं कंपनियों में सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है, जैसे कि एल&टी 5.24 % की गिरावट हुई है, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है जो कि मिडिल ईस्ट में इसका एक्सपोजर ज़्यादा है। अडानी पोर्ट्स, ये पोर्ट्स और शिपमेंट से रिलेटेड इसमें वर्क होता है, इस वजह से इसमें गिरावट है। मारुति, ये ग्लोबली ऑपरेटेड कंपनी है, इससे रॉ मटेरियल, शिपमेंट प्राइस और जो है ऑयल का प्राइस बढ़ने की वजह से इसमें इसमें प्रॉफिट मार्जिन में कमी आएगी। रिलायंस ऑयल सेक्टर की कंपनी है जिसमें 2.43% की गिरावट हुई है आज। इसके अलावा इंडिगो एविएशन सेक्टर की कंपनी है, एल&टी, आईओसी आईओसी ऑयल सेक्टर की ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, इसमें भी गिरावट है, एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है ये, ओके। अडानी पोर्ट, ये डायरेक्टली पोर्ट इंडिया के पोर्ट सेक्टर में ऑपरेट करती है ये कंपनी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मदरसन सुमी, ओके, ये मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर में कंपनी है, ऑटो एंसिलरी कंपनी है, इसके भी रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ेंगे। अब गोदरेज कंज्यूमर, ओके, गोदरेज कंज्यूमर जो कंपनी है ये इसका भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है ये कंपनी मिडिल ईस्ट के अंदर, राइजिंग इकोनॉमीज के अंदर, ओके। तो इसलिए इसमें गिरावट है, ओके। केमिकल सेक्टर में भी गिरावट रही है आज, बिकॉज इनडायरेक्टली केमिकल सेक्टर में भी इसका इसका इम्पैक्ट है, ओके। अपार इंडस्ट्री, ये वायर्स और केबल्स बनाने वाली कंपनी है, ओके, और ये मल्टी आई मीन ये विश्व की 5वीं बड़ी कंपनी है इसमें। तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबली ऑपरेटेड भी है, और शिपमेंट्स जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही होके जाता है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी इस वजह से गिरावट थी आज। रेडिंगटन रेडिंगटन में ना ये डेटा से रिलेटेड कंपनी है, इसके अलग रीजन है, बट एजिस वोपाक ये कंपनी जो टर्मिनल्स पे काम करती है, बेसिकली पोर्ट्स में इसका काम है, तो इस वजह से इसमें भी गिरावट हुई है। ये स्टॉक्स थे आज जो गिरे हैं, और ना राइजिंग वॉर के कारण कहीं ना कहीं इशू चल रहा है। तो मेजरली एनर्जी सेक्टर, शिपमेंट सेक्टर, globally operated business in emerging economies sector, aviation sector, and few sectors which are indirectly impacted called auto, textile, chemical, fertilizer। ये सारे सेक्टर हैं जो कि नेगेटिवली इम्पैक्ट हुए हैं, और क्रूड भी बढ़ गया है, गोल्ड भी बढ़ रहा है, सिल्वर भी बढ़ रहा है, और राइजिंग रॉ मटेरियल्स
is also a challenge for emerging economies like India. Okay, so this is my analysis, and let me know your thoughts. Okay, on this analysis. Okay, to you can view our website through this QR. Okay, and you can view our channel, YouTube channel, through this QR. Okay, and see the older videos. Okay, and you can like and subscribe also by clicking on this YouTube icon and directly reaching here. Okay, thank you so much for this video. Thank you. We will see you in the next video.